मध्य पूर्व की एक रात अचानक एक सटीक ड्रोन हमला होता है। कुछ ही सेकंड में एक बेहद प्रभावशाली सैन्य नेता की मौत हो जाती है और यहीं से शुरू होता है दुनिया भर में तनाव का नया दौर। मिडिल ईस्ट दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र जहां दशकों से राजनीतिक और सैन्य तनाव बना हुआ है। इस क्षेत्र के केंद्र में है ईरान, एक ऐसा देश जिसकी राजनीति और रणनीति पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। ईरान की सत्ता का सबसे शक्तिशाली पद है सुप्रीम लीडर, और सैन्य रणनीति के सबसे प्रभावी व्यक्तियों में से एक थे एक ऐसा कमांडर जिसकी पहचान पूरे मिडिल ईस्ट में थी। मिडिल ईस्ट के कई देशों में ईरान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका इसे अपने हितों के लिए एक बड़ा खतरा मानता था। उस समय अमेरिका की सत्ता में एक ऐसा नेतृत्व था जो मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहता था। 2019 के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ने लगा। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई हमले हुए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं के बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने स्थिति पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान ईरान का एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता मिडिल ईस्ट के एक दौरे पर निकल चुका था। 3 जनवरी 2020 की रात उसका विमान बगदाद पहुंचा। एयरपोर्ट से निकलकर उसका काफिला शहर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आसमान में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। यह था एक आधुनिक मिलिट्री ड्रोन जो हजारों किलोमीटर दूर से नियंत्रित किया जा रहा था। ड्रोन ऑपरेटर्स लगातार उस काफिले की गतिविधियों को मॉनिटर कर रहे थे। सैटेलाइट और सर्वेलेंस सिस्टम से हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही थी। कुछ ही देर में टारगेट की पहचान की पुष्टि कर दी गई और फिर वह आदेश दिया गया जो इतिहास का हिस्सा बनने वाला था। कुछ ही सेकंड में मिसाइलें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चुकी थी और अचानक रात के अंधेरे में एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में ईरान के उस प्रमुख सैन्य की मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका रक्षा विभाग ने इसे एक टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन बताया। ईरान में इस घटना के बाद गुस्से और शोक की लहर फैल गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने इस अवसर पर प्रार्थना का नेतृत्व किया। कुछ ही दिनों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। मिसाइलें दागी गईं और उनका लक्ष्य था इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक बड़े संघर्ष की आशंका में डाल दिया। वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई। मिडिल ईस्ट के कई क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई। वहीं कई देशों ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया। दुनिया भर के नेता इस घटना के प्रभावों पर नजर रख रहे थे और यह सब कुछ शुरू हुआ था बगदाद के इसी एयरपोर्ट के पास। हमला कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया, लेकिन 3 जनवरी 2020 की वह रात मिडिल ईस्ट की राजनीति को हमेशा के लिए बदल गई। ईरान के जिस प्रमुख सैन्य की बात हो रही है उसका नाम कमेंट में पिन जाके चेक करिए।